रहीम लेक्चर आफ्टर फाइनल कैलकुलस समर क्लासेस यूटी पेशावर का अब हम एक नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। कहते हैं कि इसका लिमिट क्या होगा। अब आपने करना क्या है, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 1 ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई। अब अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं, y की जगह 1 पुट कर दूं, तो ऊपर भी 0 होगा, नीचे भी 0 होगा, और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमने इसका आंसर निकालना होगा। तो चलो जी निकालते हैं। 1, ये अंदर 2xy को लिख दे, -xy प्लस वाई का स्क्वायर, डिवीजन में क्या होगा x माइनस वाई। अब लिमिट, अब देखिए x का भी लिमिट 1 है और y का भी लिमिट 1 है। ठीक हो गया जी। अब इससे x को कॉमन कर दो, x माइनस वाई, दूसरे से माइनस वाई को कॉमन कर दो, x माइनस वाई, बचा में क्या होगा x माइनस वाई। ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई कैंसल होगा। तो लिमिट x अप्रोच टू 1, y अप्रोच टू 1, इनटू में क्या रह जाएगा y x माइनस वाई। अब इस तरह कर दे, इसका नाम रख दे L1। L1 तब रखोगे अगर आप y की लिमिट को प्लग कर दो, यानी y की जगह आपने 1 को पुट करना है, तो x माइनस वाई। ठीक हो गया जी। तो अब L1, अब x की जगह 1 को पुट कर दो, 1 माइनस 1, तो L1 की वैल्यू आपकी क्या निकली, 0 आ गई। अब दोबारा पीछे आ जाओ। अब पहले x y की लिमिट को पुट किया था, अब y के लिमिट को छोड़ दो, y की लिमिट को छोड़ दिया, इसका नाम रख दो L2। x की लिमिट 1 प्लग कर दे, तो 1 माइनस वाई, तो L2 इक्वल टू, अब y की जगह 1 को पुट कर दे, तो L2 की वैल्यू भी क्या निकली, 0 निकली। इसका सिंपल मतलब ये बना कि L1 बराबर हो गया L2 और रिजल्ट आपका क्या हो गया, 0। तो दोनों लिमिट जब भी सेम होंगे तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है जी। लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट। अब मैं सिंपल इंप्लाइज लिखूंगा कि लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड में एक्स माइनस वाई, इसका लिमिट क्या आता है, 0। सिंपल हो गया जी, बिल्कुल सिंपल। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब आपको लिमिट की वैल्यू क्या गिवन है, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 और 0। क्वेश्चन को तरतीब दे देते हैं, डिनोमिनेटर को आपने लिखना है। अब देखिए इसको आगे लिख दो और दोनों से आपने 2 को कॉमन करना है। तो 2 into में x अंडर द रूट प्लस y अंडर द रूट प्लस x माइनस वाई। अगर मैं 0 x की वैल्यू 0 प्लग कर दूं और y की वैल्यू 0 प्लग कर दूं, तो 0/0 फॉर्म होगी। ये हमारा आंसर नहीं 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 हो सकता। तो इसका मतलब है कि इसके साथ मैंने कुछ टेक्निक से काम लेना है। तो टेक्निक देखते जाइए। x, y दोनों किसको अप्रोच कर रहा है, 0। अब देखिए ये ऊपर वाली टर्म में इस प्लस को माइनस कर दो, मल्टीप्लाइड भी कर दो और नीचे डिवाइड भी कर दो। सिंपल हो गया ना जी, बिल्कुल सर सिंपल। तो सिंपल क्या होगा, x अंडर द रूट प्लस y अंडर द रूट के साथ मल्टीप्लाइड होगा x अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट, बटा में क्या होगा, ठीक है जी, बटा में होगा आपका। अब देखते जाइए, 2 इसके साथ भी आपने लिखना है 2x अंडर द रूट प्लस वाई अंडर द रूट, इसको आपने फिलहाल के लिए x माइनस वाई इनटू में ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाइड होगा, x अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट। ये नोमिनेटर के ऊपर आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा,
ए प्लस बी इनटू में ए माइनस बी, ये इक्वल होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन देखते जाइए। लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 और 0, मतलब x अंडर द रूट का स्क्वायर माइनस वाई अंडर द रूट का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया। आगे देखते जाइए। आगे सिंपल काम आपने क्या करना है, 2 इनटू में ब्रैकेट x अंडर द रूट प्लस वाई अंडर द रूट। इस x को लिख दो x अंडर द रूट का स्क्वायर, क्योंकि दोबारा x आएगा। y को लिख दो y अंडर द रूट का स्क्वायर, क्योंकि दोबारा आपका ये आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा x अंडर द रूट माइनस y अंडर द रूट। अब इसके ऊपर दोबारा आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0, ऊपर आपका आ जाएगा स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसल, x माइनस वाई। इसको एक मर्तबा प्लस लिख दो, एक मर्तबा माइनस लिख दो, यानी x अंडर द रूट प्लस वाई अंडर द रूट। ठीक हो गया जी। एक मर्तबा मैंने प्लस लिख दिया, एक मर्तबा इसको नेगेटिव लिख दो। होल ब्रैकेट में क्या आएगा, x अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट। आगे क्या होगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 और 0, ऊपर है आपका x माइनस वाई। अब x अंडर द रूट प्लस वाई अंडर द रूट, x अंडर द रूट प्लस वाई अंडर द रूट को कॉमन करोगे, ये मैंने कॉमन कर दिया, तो अंदर बचेगा 2 प्लस एक्स अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट, इनटू में x अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट। अब इन दोनों के ऊपर दोबारा ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0, तो x माइनस वाई बटा में, यानी x अंडर द रूट का स्क्वायर माइनस वाई अंडर द रूट का स्क्वायर प्लस 2x अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट। स्क्वायर और अंडर द रूट कैंसल, तो लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0, दोनों अब देखिए ऊपर भी x माइनस वाई आ गया, नीचे भी x माइनस वाई होगा, 2 प्लस एक्स अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट। आगे क्लियर करते जाइए, देखते जाइए। लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0, ये दोनों उड़ जाएंगे जी, कैंसल। ठीक है जी। तो बटा में 1 2 प्लस एक्स अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट। पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल आपका ये कंसेप्ट तो क्लियर होगा जी। अब इस तरह कर दे, इस तरह कर दे कि सिंपल काम लिख दे, L1 लिख दे, लेकिन आप x को छोड़ दो, y की वैल्यू को 0 प्लग कर दो, तो अब आपका लिमिट होगा 0 का अंडर द रूट क्या होता है 0, तो 2 प्लस एक्स अंडर द रूट। अगर मैं इसमें 0 को पुट कर दूं तो रिजल्ट 1/2। अब इस तरह दोबारा कर दे, y के लिमिट को छोड़ दे, x की लिमिट को प्लग कर दे, तो 0 का अंडर द रूट 0 होता है, तो 1 माइनस वाई अंडर द रूट। अब आपने इसका नाम L2 रखना है। अब आप इस तरह कर दे कि लिमिट को प्लग कर दे, 2 माइनस 0 अंडर द रूट 1/2। अब अगर आप इन दोनों के लिमिट को देखें तो L1 बराबर हो चुका है L2 के, और इसको L बोलते हैं, रिजल्ट 1/2 है। तो सिंपल ये मतलब बना कि लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट। तो हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स वाई अप्रोच टू 0 0, ऊपर आपका x अंडर द रूट माइनस वाई अंडर द रूट था प्लस में, नीचे क्या था 2x अंडर द रूट था, 2y अंडर द रूट था प्लस x माइनस वाई था। रिजल्ट इसका क्या होगा 1/2। क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पॉइंट आपका बिल्कुल यहां तक क्लियर होना चाहिए जी। अब आगे देखते जाइए। आगे हम एक सिंपल और कंसेप्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आ रहा है जी, क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल
p की पावर 4 है, e की पावर माइनस p और साथ में dp। अब इसके लिए सिंपल एक टेक्निक याद करनी है आप लोगों ने, सिंपल टेक्निक है, सिंपल, बहुत ही सिंपल। इधर लिखोगी u, इधर लिखोगी v, इधर लिखोगी p की पावर 4, ठीक हो गया जी। इधर लिखोगे e पावर माइनस p, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, 4p का क्यूब, इसका इंटीग्रल, इसका भी इंटीग्रल ले लो, माइनस e पावर माइनस p होता है। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो, 4 3 12 p का स्क्वायर होगा। इसका दोबारा इंटीग्रेशन, माइनस आगे आएगा तो e पावर माइनस p आएगा। इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लो, 24 p आएगा। इसका दोबारा इंटीग्रेशन ले लो, माइनस e पावर p आएगा। इसका दोबारा डेरिवेटिव लो 24, इसका दोबारा इंटीग्रेशन ले लो, माइनस p आएगा। अगर मैं इसका दोबारा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ले 0, इसका आएगा e पावर माइनस p। अब आपने सिंपल इसका इंटीग्रल क्या होगा, अब इसकी इंटीग्रल को लिखते हैं कि इसका इंटीग्रल यानी p की पावर 4 साथ में e पावर माइनस p dp का इंटीग्रल। अब सिंपल आपने काम क्या करना है, सिंपल आपने लिखना क्या है जी, पहले इधर से स्टार्ट लेते हैं, इसको इसके साथ लिख दोगे, यानी माइनस p की पावर 4 e पावर माइनस p, यहां तक पॉइंट क्लियर। फिर इसको इसके साथ लिख दोगे तो ये आपका क्या होगा, दरमियान में माइनस लिखोगे, दरमियान में, क्योंकि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, नेक्स्ट आपका माइनस होता है, नेक्स्ट आपका प्लस बनता है, इस तरह सीरीज में। तो क्या होगा, माइनस 4p क्यूब e पावर माइनस p। फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट प्लस दर में माइनस क्या होगा, माइनस 12p का स्क्वायर e पावर माइनस p। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट माइनस, तो माइनस 24p होगा e पावर माइनस p। फिर नेक्स्ट क्या होगा, प्लस, तो प्लस दर में माइनस, माइनस 24, ठीक है जी, 24 e पावर क्या आएगा, माइनस p। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था, हमने बड़े सिंपल टेक्निक से इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं जी। इंटीग्रल लिखा हुआ है, x की पावर p है, एक e पावर x का क्यूब है, साथ में लिखा हुआ है dx। सॉल्यूशन को देखते जाइए, एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, सर क्वेश्चन लिख दिया, dx होगा, x पावर 5 को लिख दो, x क्यूब डॉट x का स्क्वायर, e पावर x क्यूब आएगा, साथ में dx। अब इसको उधर भेज दो तो ये x क्यूब होगा, e पावर x क्यूब डॉट में x स्क्वायर dx होगा। अगर मैं इसको कैपिटल I नाम दे दूं, चलो नाम दे दिया, अब ऊपर वाला पावर उठा लो, इसको t के बराबर कर दो, तो dt अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले लूं तो x स्क्वायर, dx को उधर भेज दोगे तो 3x स्क्वायर dx होगा। अब आपने 3 से डिवाइड करना है, तो 1/3 dt होगा, x स्क्वायर dx होगा। अब अपना ये रिजल्ट देखिए, कैपिटल I बराबर, ये देखिए ये x का क्यूब है, इसकी जगह t, e पावर x का क्यूब मतलब t, इसकी जगह 1/3 साथ में dt। कोई कंफ्यूजन, नो सर। अब 1/3 को बाहर कर दो, इंटीग्रल t e पावर t dt होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई कर दो, फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो रिजल्ट मैं डायरेक्ट ले रहा हूं जी, तो रिजल्ट होगा e पावर t साथ में dt। क्योंकि आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, माइनस e पावर t प्लस कांस्टेंट c, तो कैपिटल I इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाइड होगा, मल्टीप्लाइड कर दिया जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब t की वैल्यू दोबारा क्या कर दो, पुट कर दो, तो कैपिटल I इक्वल टू 1/3, t की वैल्यू x क्यूब e पावर x क्यूब माइनस 1/3 e पावर x क्यूब प्लस कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड।
अब देखते जाइए, अब हमने एक नेक्स्ट प्रॉब्लम को कवर करना है जी, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए जी। पहले इसका नाम रख दो कैपिटल आई इंटीग्रल कॉस एक्स ऊपर एन, साथ में आएगा डी एक्स। अब मैं आपको एक सिंपल तरतीब बता देता हूं कि ये जो ऊपर आपको n नजर आ रहा है, इसके साथ एक माइनस कर दो, एक प्लस कर दो, साथ में लिख दो dx। कैपिटल आई इक्वल टू, अब कास का n-1 पावर आएगा, साथ में आएगा कॉस की ऊपर 1, साथ में dx। कैपिटल आई इक्वल टू कास की पावर n-1, कास की ऊपर x का मतलब कॉस x, साथ में dx। अब आपका ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को यूज कर दो, यानी फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दोगे, सेकंड का इंटीग्रल होगा, दरमियान में माइनस, बड़ा बड़े में ये पूरा छोटा इंटीग्रल आएगा। फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है, कॉस की पावर n-1 होल आपका आएगा dx। कैपिटल आई इक्वल टू, इसका इंटीग्रल होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स आएगा कॉस की ऊपर n-1 एक्स, इसका इंटीग्रल आता है साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव n-1 को आगे कर दो, n-1 से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, कास एक्स की डेरिवेटिव ले लो, आपका dx। तो साइन एक्स होगा, साथ में कॉस एक्स पावर n-1। अब देखते जाइए, n-1 को बाहर लिख दो, बाहर लिख दिया, साइन एक्स होगा, इसकी डेरिवेटिव आती है माइनस साइन एक्स, ठीक हो गया जी। उस ऊपर वाले से आएगा n-2, साथ में dx। अब आगे कैलकुलेशन देखते जाइए, कैपिटल आई इक्वल टू साइन एक्स होगा, कॉस पावर n-1 एक्स होगा, माइनस और माइनस प्लस बनेगा, साइन और साइन की मल्टीप्लिकेशन से साइन स्क्वायर एक्स आएगा, कॉस पावर n-2 एक्स आएगा, dx आएगा। कैपिटल आई इक्वल टू साइन एक्स, कॉस पावर n-1 एक्स प्लस n-1, साइन स्क्वायर की वैल्यू को प्लग कर दो, इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर एक्स, n-2 एक्स dx होगा। कैपिटल आई इक्वल टू साइन एक्स, कॉस पावर n-1 प्लस n-1। अब पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा और इसका अलग इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है जी, साथ में n-1, फिर -2 और -2 कैंसल, साथ में n-1 आएगा, कास की पावर nx dx। कैपिटल आई इक्वल टू साइन एक्स, कास पावर n-1 एक्स प्लस n-1 इंटीग्रल कॉस पावर n-2 एक्स dx माइनस n-1, इसको हमने नाम दिया था कैपिटल आई। अब इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये आपका प्लस बनेगा, प्लस, तो साइन एक्स होगा, कॉस की पावर n-1 एक्स प्लस n-1 इंटीग्रल कॉस पावर n-2 एक्स dx। अब इससे कैपिटल आई को कॉमन कर दोगे, कैपिटल आई मैंने कॉमन कर दी, साइन एक्स, कॉस पावर n-1 एक्स, n-1 इंटीग्रल कॉस पावर n-2 एक्स dx, -1 + 1 कैंसल, तो n-i साइन एक्स होगा, कॉस पावर n-1 एक्स प्लस n-1 इंटीग्रल कॉस पावर n-2 एक्स, साथ में dx। ये भी n से डिवाइड, ये भी n से डिवाइड, तो कैपिटल आई आपकी क्या आएगी, कैपिटल आई आपकी आएगी साइन एक्स होगा, कॉस की पावर n-1 एक्स बटा में n-1 बटा में n, कॉस पावर n-2 एक्स dx प्लस कांस्टेंट कुछ सी भी लगा दो। अब मैंने इसके ऊपर एक एग्जाम्पल को कवर करना है, तो मेरा एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है जी। क्वेश्चन आपका क्या है,
कि अगर आपको दिया जाए cos x ऊपर 5 साथ में dx, अब इसकी कैलकुलेशन देखते जाइए। अब लेट ले ले कि मैंने इसको कैपिटल आई नाम दे दिया, चलो कैपिटल आई नाम इसका रख दे। अब कैपिटल आई, अब आपकी n की वैल्यू कितनी है? 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, इधर 5, तो साइन x होगा cos पावर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे 5 होगा, फिर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे 5 होगा, cos ऊपर आएगा 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, साथ में आएगा dx। अब कैपिटल I इक्वल टू साइन x आएगा, cos पावर 4 आएगा, बटा में 5, 4 बटा में 5 cos की पावर 3x dx। अब इसके ऊपर दोबारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, इधर 3, इधर 3, इधर 3, इधर 3, तो कैपिटल I इक्वल टू साइन x होगा, cos की पावर 4x होगा, बटा में 5, 4 बटा 5 होगा। अब पुट करते जाइए, फिर साइन x होगा, फिर 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, बटा में 3 होगा, फिर आपका पाएगा प्लस 3 में से 1 बटा में 3, फिर आएगा cos 3 में से 2x dx। अब आपकी बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपने। कैपिटल I इक्वल टू साइन x होगा, cos की पावर 4x होगा, बटा में 5, अब 5 3 क्या 15 होगा, 4 बटा 15, साथ में साइन x ऊपर cos स्क्वायर x, इससे 2, फिर 4 दूने 8 होगा, ठीक है जी, 5 3 15, इसके अंदर आ जाएगा cos x dx। कैपिटल I इक्वल टू साइन x होगा, cos की पावर 4x, बटा में 5, 4 बटा 15, साइन x होगा, cos स्क्वायर x होगा। cos का इंटीग्रल क्या होता है? cos का इंटीग्रल होता है साइन, तो 8 बटा 15 साइन x प्लस पीछे लगा लो एक कांस्टेंट। ये आपका रिक्वायर्ड क्या है? आंसर है जी। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन पड़ने वाली नहीं है जी। अब जाएंगे जी हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा एक अनदर प्रॉब्लम। ये अनदर प्रॉब्लम क्या है वो आप लोगों ने देखना है। अगर आपको दिया जाए टेंजेंट की पावर nx dx, अब इसकी करनी है आपने कैलकुलेशन। पहले इस तरह कर दे कि इसको कैपिटल I नाम दे दे, सर हमने इसका नाम रखा कैपिटल I। अब फिर आपने इसके बाद जो टेंजेंट की ऊपर n है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो टेंजेंट की ऊपर n है इसको लिख दो -2 में +2, साथ में आएगा dx। अब आपने इंटीग्रल n-2 को अलग से ले लो और टेंजेंट स्क्वायर का अलग से ले लो, dx ले लो। अब ये जो आपका टेंजेंट स्क्वायर x है, इसका आपने फॉर्मूला याद करना है। केपीके मैथमेटिक्स से आप देख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर x माइनस में 1 होल आएगा dx। अब ये दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो टेंजेंट पावर n-2 साथ में x सेकेंड स्क्वायर x आएगा, माइनस टेंजेंट पावर n-2x साथ में dx। अब अलग अलग इंटीग्रल ले लो, टेंजेंट पावर n-2x सेकेंड स्क्वायर x होगा, माइनस इंटीग्रल टेंजेंट पावर n-2x साथ में आएगा dx। अब इसको लास्ट तक कुछ ना कहो, बस इसके ऊपर ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई कर दे। फर्स्ट फंक्शन को आपने छोड़ देना है, छोड़ दो, सेकंड का इंटीग्रल आएगा, दरमियान में माइनस, बड़ा बड़े के अंदर छोटे को अंदर करोगे, फिर आपने डेरिवेटिव लेनी है टेंजेंट पावर n-2x साथ में dx। लास्ट वाला इज इट इज लिख दो। अब आगे कैलकुलेशन देके, अब सेकेंड स्क्वायर जब इंटीग्रल के अंदर होता है इसको बोलते हैं टेंजेंट x, माइनस इसको बोलते हैं टेंजेंट x। n-2 आगे आएगा, n-2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा,
फर्दर टेंजेंट की डेरिवेटिव लोगे सेकेंड स्क्वायर एक्स होल डी एक्स, लास्ट वाला इज इट इज लिख दो। कैपिटल आई इक्वल टू, अब देखिए इसका पावर एन है, -2 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो n-1 आएगा। अब n-2 को बाहर निकाल दो, ये टेंजेंट n पावर -3, इनका 1, -3 में से एक निकाल दोगे तो n-2 x आएगा, साथ में आ जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर x होल आएगा dx, फिर माइनस टेंजेंट पावर -n टू dx। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। कैपिटल I इक्वल टू टेंजेंट पावर n-1x n-2, ये सारों से ब्रैकेट में है इनसे, तो इंटीग्रल। अब इसको फॉर्मूले से ओपन कर दो, ये इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है पहले से कि ये इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर x के होल आएगा dx माइनस n पावर -2x dx। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड कर दे, तो टेंजेंट पावर n-1x आएगा, n-2 आएगा, तो मैं मल्टीप्लाइड कर रहा हूं, टेंजेंट पावर n-2x आएगा, इसके साथ n-2 भी आएगा, दूसरे के साथ भी n-2 आएगा, लेकिन -2 + 2 कैंसिल होगा, तो टेंजेंट पावर nx dx आएगा, माइनस इंटीग्रल टेंजेंट पावर n-2x साथ में dx। अब देखिए इसको कैपिटल I बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट होगा, कैपिटल I प्लस n-2 इज इनटू इक्वल टू टेंजेंट पावर n-1x। अब देखिए इन दोनों से ये चीज कॉमन कर दोगे और एक माइनस भी कॉमन कर दो, तो n-2 + 1 इंटीग्रल टेंजेंट पावर n-2x dx होगा। आगे कैलकुलेशन देखे, आगे इन दोनों से I को कॉमन कर दो, 1 + n-2 टेंजेंट पावर n-1x, -2 + 1 से n-1 आएगा, इंटीग्रल टेंजेंट पावर n-2x dx। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, n-1 आएगा, टेंजेंट पावर n-1x, n-1 होगा, इंटीग्रल टेंजेंट पावर n-2x dx। n-1 से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, इधर से कैंसिल होगा, कैपिटल I इक्वल टू टेंजेंट पावर n-1x बटा में n-1, n-1 से कैंसिल, तो इंटीग्रल टेंजेंट पावर n-2x आएगा, dx आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है जी। आगे हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अब मैंने इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन कर देना है, तो क्वेश्चन को देखते जाइए। अब अगर आपको दिया जाए कि इंटीग्रल टेंजेंट पावर 5x dx को निकाल दो, तो सॉल्यूशन देखते जाइए। पहले तो इसका नाम रख दो, कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल टेंजेंट पावर 5x dx होगा। इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5 को पुट कर दे, तो टेंजेंट पावर 5 में से 1, नीचे 5 में से 1, माइनस इंटीग्रल टेंजेंट 5 में से 2 साथ में dx। कैपिटल I इक्वल टू टेंजेंट पावर 4x बटा में 4 इंटीग्रल टेंजेंट पावर क्यूब x dx। अब आगे दोबारा आपने इधर 3 आ गया, इधर 3 पुट कर दे, इधर 3 और इधर 3, तो 1 बटा में 4 टेंजेंट पावर 4x माइनस टेंजेंट पावर 3 माइनस 1 बटा में 3 माइनस 1, फिर आपने टेंजेंट से 3 से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, साथ में आएगा dx। आगे कैलकुलेशन देखती जाइए। कैपिटल I इक्वल टू 1/4 टेंजेंट पावर 4x, तो इससे 2 आएगा, माइनस भी साथ आएगा, 1/2 टेंजेंट स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस, ठीक हो गया जी। टेंजेंट x आएगा, साथ में dx। कैपिटल I इक्वल टू 1/4 टेंजेंट पावर 4x माइनस 1/2 टेंजेंट स्क्वायर x। अब टेंजेंट को लिख दो साइन की नीचे cos। अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 1 माइनस a, ये भी माइनस, तो अब आपने नीचे वाले का डायरेक्ट नेचुरल लॉग को लेना पड़ेगा, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x आएगा प्लस सम कांस्टेंट c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी।
कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो चलो वीडियो थोड़ी लेंथी बनेगी, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। बेस्ट विशेस, गुड लक, खुदा आपका हामी और नासिर।